गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक पुलिस ने कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। इनमें 6 लोग सूरत के गणेश पंडाल में पथराव के आरोपी हैं, जबकि बाकी 27 लोगों को साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कल रात करीब 11 बजे सूरत के गणपति पंडाल में पत्थरबाजी की घटना हुई। इसके बाद से ही वहां पर बवाल मच गया। भारी तादाद में लोगों ने सैयदपुरा थाने पर प्रदर्शन किया। थाने के करीब मोहल्ले में दो समुदाय के बीच पथराव की घटना हुई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मौके पर विधायक से लेकर मंत्री तक पहुंच गए, लेकिन चंद घंटे में हालात को काबू कर लिया गया। कुल 33 लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है। ये तस्वीर सूरत के सैयदपुर थाने के बाहर की है। थाने के बाहर लोगों का भारी हुजूम। रविवार रात करीब 11 बजे सूरत के लाल गेट इलाके में गणपति के मंडप में पथराव की घटना से गुस्साए लोग थाने का घेराव करने पहुंच गए। खबर तेजी से फैली। देखते ही देखते लाल गेट इलाके में बवाल मच गया। थाने के करीब मोहल्ले में दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। तस्वीरें देखिए, लोगों का गुस्सा कार, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पर टूटा। कुछ वाहनों में तो आग तक लगा दी गई। सूरत के लालगेट पुलिस थाना क्षेत्र में पथराव हुआ और उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पर 4 व्हीलर खड़ी हुई और इसके अंदर किस तरह से तोड़फोड़ हुई है और ये पूरा गाड़ी जो है नष्ट कर दिया है। इस तरह से पथराव हुआ है, इस तरह से यहाँ पर जो है इसको नुकसान पहुंचाया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटें भी पड़ी हुई हैं और देखिए ईंटें भी इस पे मारी गई हैं, जिससे एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी गली में आप देखेंगे जितने भी 4 व्हीलर यहाँ पर पार्क थे उन सभी को नुकसान पहुंचाया गया है। थाने के पास मोहल्ले में पथराव और इधर थाने के बाहर आक्रोशित लोगों का हुजूम। मामला जब हाथ से निकलता नजर आया तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मामला संवेदनशील था, लिहाजा देखते ही देखते सूरत शहर के बड़े पुलिस अफसर से लेकर विधायक और मंत्री तक मौके पर पहुंच गए। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती उन आरोपियों को पकड़ने की थी जिन्होंने गणेश पंडाल पर पत्थर फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। लिहाजा शुरू हुआ ऑपरेशन धरपकड़। चुन चुनकर आरोपियों को घरों से निकालकर पकड़ा गया। सूरज निकलने से पहले सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, साफ लग रहा है कि साजिश माहौल बिगाड़ने की थी। जहाँ हमारे यहाँ मेन रास्ते पे 2 मंडल है, अपने गणपति का जो पंडाल है उसमें से एक ऑटो आया, उसमें कम से कम 10 लड़के थे और ऑटो में पत्थर भरे हुए थे और 2 मूर्ति पे पत्थर मारा। पंडाल पर पत्थर फेंकने वाले 7 आरोपियों में 6 नाबालिग हैं, यानी जिसने भी माहौल बिगाड़ने की साजिश रची उसने नाबालिगों का इस्तेमाल किया। आइए हम लोग इसको यही देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को बेच के फिर इस तरह से घटना को अंजाम देना, उसके पीछे किस तरह का षड्यंत्र, वो हमारी से अभी इंट्रोगेशन की टीम काम कर रही है। वो हम लोग पकड़ते जाएंगे और उसके आधार पर आगे करते जाएंगे काम, और जैसा भी रहेगा हम आप लोग के साथ सब शेयर भी करते हैं। बहरहाल पुलिस की तत्परता से माहौल को जल्द काबू कर लिया गया। गणपति पंडाल में आरती भी हुई, जिसमें पथराव की घटना के बाद एक्शन में आए सूबे के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने भी शिरकत की। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। वहीं सूरत में माहौल बिगड़ने के तुरंत बाद मंत्री हर्ष सांघवी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि सूरज निकलने से पहले सारे आरोपी गिरफ्त में होने चाहिए। फिर क्या कुछ हुआ, सुनिए। सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात तक ये कॉम्बिंग चला। और इस पूरे मामले पर आज तक गुजरात के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत से बातचीत कर चुका है। सुनिए इस बातचीत के अंश।
बीती रात सूरत के जिस इलाके में दंगा हुआ था उस इलाके में अब सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। तस्वीरों में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस फोर्स, महिला, पुरुष, जो पुलिस बल के लोग हैं उनको और यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और इनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि बीती रात जिस तरह से यहाँ पर दंगा हुआ था, गणेश पंडाल में पथराव हुआ था, उसके मद्देनजर सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीसीपी भगीरथ गढ़वी जी, उनसे बात करते हैं। भगीरथ जी, बताइए कि कितना फोर्स बढ़ाया गया है और ये बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? कल रात सैयदपुरा विस्तार में जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना एक जगह पे की गई थी, वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त उसी वक्त तैनात था। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ आकर पत्थर मारा गया था, जिससे तुरंत ही पुलिस ने उसी वक्त उन सभी को डिटेन कर लिया था और जो कानूनी कार्यवाही वो शुरू कर दी थी। इसी दौरान कुछ गलत मैसेजेस जाने के कारण लोगों का काफी बड़े संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था। पुलिस ने इस एक्शन करते हुए 25 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। इसके उपरांत जिसने ये घटना में शामिल थे जो लोग, उनके ऊपर भी कानूनी कार्यवाही चालू है। इसके बाद लोगों के बीच में शांति रहे, माहौल कंट्रोल में रहे, इस वजह से पुलिस ने कॉम्बिंग भी की है पूरे एरिया में पेट्रोलिंग भी चालू है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सूरत से, सूरज सिंह दोषी और इसके साथ ही संजय सिंह राठौर, माफ कीजिएगा, और ब्रजेश दोषी हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि ये अवांछित तत्वों का काम है, कहां से ये पूरी बवाल शुरू हुआ और अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या अब शांति व्यवस्था ठीक है वहां? नेहा, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रात को 9:30 बजे के करीब 7 लोग एक ऑटो में सवार होकर पहुंचते हैं। जो ऑटो चालक है वो बालिग है, बाकी जो अन्य 6 लोग थे वो नाबालिग है। और वो नाबालिग गणेश पंडाल पर पहुंचते हैं और वहां पर पत्थरबाजी करते हैं। पथराव होने के बाद ही जैसे ही वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने ऑटो चालक को रोक लिया और जो नाबालिग लड़के थे उन्हें वहां से पकड़ लिया था। पुलिस फोर्स भी वहीं नजदीक में मौजूद था, पुलिस को उन्हें सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद उन्हें पुलिस चौकी पर लाया गया था और पुलिस चौकी पर लाने के बाद जैसे ही पूरा वातावरण का ये मैसेज लोगों में फैला तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और हम इस वक्त वहीं मौजूद है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही जगह है, वही सर्कल है जहां पर कल बीती रात हजारों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे, क्योंकि गणेश पंडाल पर पथराव हुआ था। और अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। और ये पुलिस चौकी जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पुलिस चौकी है ये सैयदपुरा पुलिस चौकी है, जो लालगेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इस चौकी में ही उन नाबालिग लड़कों को लाया गया था, जिसके बाद भीड़ लगातार यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। तो उन्होंने तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, बल का प्रयोग किया था और उसके बाद ये भीड़ जो है यहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। उसमें कई लोग घायल भी हुए और अभी इधर आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस के व्हीकल्स भी खड़े नजर आ रहे हैं। पीसीआर वाहन हो, पुलिस इंस्पेक्टर्स हो, एसओजी, क्राइम ब्रांच की टीम हो, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। पुलिस का जो फोर्स है वो भी इस इलाके में बढ़ाया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और गणेश पंडाल में, जो गणेश उत्सव का त्योहार चल रहा है और उसमें जो पथराव हुआ, तो उसके बाद अब पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। यही वजह है यहाँ पर पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है और सारे अधिकारी जो है वो लगातार इस परिस्थिति पर नजर बनाए हुए। खुद गृह राज्य मंत्री जिस तरह से रात को 2:30 बजे उसी गणेश पंडाल में पहुंचे थे जहां पर पथराव हुआ था और उन्होंने कहा था कि जैसे कि आज उनका मंगलवार का दौरा गांधीनगर का होता है, तो उन्होंने आज का दौरा भी अपना रद्द किया हुआ है और उस सूरत में ही रहकर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने अभी तक जो आधिकारिक रूप से बताया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रजेश दोषी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, जिस तरह की घटना सूरत में हुई है, जाहिर तौर पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की वहां पर कोशिश है। अहमदाबाद में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे पूजा पंडाल होंगे, वहां पर इस तरह के तत्व ना पहुंचे, क्या प्रशासन की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पूरे गुजरात में इस तरह के गणेश उत्सव होते हैं। हर बड़े शहर के अंदर, चाहे वो सूरत हो, राजकोट हो, बड़ौदा हो,
जामनगर हो, भावनगर हो, हर जगह पे इस तरह से गणेश पंडालों में गणेश महोत्सव मनाया जाता है और कहीं पर भी ये स्थिति ना बिगड़े उसके लिए राज्य के पुलिस विभाग ने जो है सभी जो पुलिस कमिश्नर हैं या फिर जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं उनको सूचनाएं दी गई हैं कि जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद रखा जाए और ताकि किसी भी तरह की ये अप्रिय घटना ना हो पाए। जिस तरह सूरत में हुआ है वैसा कहीं और ना हो और राज्य की जो स्थिति है वो बिगड़े नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो है वो बिगड़े नहीं, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। ये सूचना साफ तौर पे राज्य के जो डीजीपी हैं उन्होंने दी है सभी पुलिस कमिश्नरों को और खुद गृह राज्य मंत्री ने भी सभी को ये सूचना दी है कि वो खुद जो है ग्राउंड जीरो पे हैं, सूरत में ही है और उन्होंने जैसे कहा था कि सुबह की पहली किरण तक सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। तो सभी जो 33 लोग थे उनको पकड़ लिया गया है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो सूरत पुलिस है और साथ ही जो पुलिस महकमा है वो किस तरह से पूरी घटना को लेकर जो है वहां पे मौजूद था और किस तरह से अलर्ट था और पूरी घटना को काबू में किया गया। वहां पे शांतिपूर्ण माहौल अभी हो चुका है सूरत में, लेकिन थोड़ा तनाव इसलिए है क्योंकि दो समुदाय आमने सामने आ चुके थे, इस वजह से वहां पे थोड़ा तनाव था। पर फिर भी पुलिस ने पूरी स्थिति कंट्रोल में कर ली है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों का डिप्लॉयमेंट सूरत में किया गया और साथ ही सभी जगहों पे जो भी बड़े शहर है वहां पे भी सभी पुलिस कमिश्नरों को हिदायत दी गई है कि कहीं पर भी कोई चूक न रह जाए, उसका पूरा ध्यान रखा जाए ताकि अन्य किसी बड़े शहर में जो है इस प्रकार के हालात ना हो और अगर कोई ये षड्यंत्र है तो उसको विफल बनाया जा सके, उस प्रकार की पूरी तैयारियां पुलिस महकमे ने कर ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।